हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सीमेंस की सिनेमिक्स V20 VFD के बारे में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इस VFD को जो मल्टीपल इसके मोड ऑफ कंट्रोल है इनमें हम लोग किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे सीमेंस की सिनेमिक्स V20 VFD को अगर इस VFD के पैनल से कंट्रोल करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, मतलब पैरामीटर हम लोग उसमें क्या सेट करेंगे। अगर हमको एक्सटर्नल कंट्रोल यूज करना है यानी कि कोई पुश बटन स्टेशन यूज करना है या फिर VFD को किसी दूर किसी रिमोट साइट से कंट्रोल करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। VFD में हम लोग पोटेंशियोमीटर के पैरामीटर कैसे सेट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे मैनुअल के कुछ प्रिंट्स निकाल के रखे हुए हैं। ओके, अगर आप लोग मैनुअल का पेज नंबर 64 देखोगे सिनेमिक्स V20 का, तो यहाँ पे आपको कुछ कनेक्शंस मैक्रोस के पैरामीटर्स मिलेंगे जहाँ पे CN000 से लेकर के CN011 ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ये टोटल 12 पैरामीटर आप लोगों को मिलेंगे। ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी आप लोग देखोगे तो अगर मैं इस VFD का ये ग्रीन वाला बटन यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा मेरी मोटर यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और यहीं से अगर हम लोग इसको स्टॉप करेंगे तो मोटर मेरी स्टॉप भी हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इन पुश बटन्स को भी यूज़ कर रहा हूँ तो इन पुश बटन्स की हेल्प से हमारी मोटर जो है वो ऑन या ऑफ कुछ भी नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जो मल्टी फंक्शन की है इस मल्टी फंक्शन की को ग्रेटर देन 2 सेकंड के लिए यानी कि 2 सेकंड से ज़्यादा हम लोग इसको प्रेस करके रखेंगे तो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर मोड में पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगेन हम लोग इस मल्टी फंक्शन की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको CN000 देखने को मिलेगा। 2N000 के आगे यहाँ पे माइनस का आइकन है। इट मीन्स कि ये पैरामीटर यहाँ पे सेलेक्ट है। यहाँ पे जो अप वाला एरो है इसको अगर आप लोग मतलब इस बटन को अगर आप लोग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे CN001 आपको देखने को मिल रहा है। इसके आगे माइनस वाला निशान नहीं है। इसका मतलब कि ये पैरामीटर हम लोग अगर सेट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग इस पैरामीटर को सेट करेंगे तो जो पैरामीटर सेलेक्ट होगा उसके आगे माइनस का आइकन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे CN001 का मतलब है BOP एज दी ओनली कंट्रोल सोर्स। ओके, एंड CN002 का मतलब है कंट्रोल फ्रॉम टर्मिनल्स PNP एंड NPN। तो आप एक्सटर्नल कंट्रोल अगर चाहते हो तो CN002 आप लोग सेलेक्ट करके रखोगे। अगर 3 वायर कंट्रोल करना है आपने तो 2N007 आप लोग यूज करोगे और अगर मॉडबस RTU कंट्रोल करना है तो आप लोग CN011 आप लोग यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं CN001। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये हो गया। मैं होम स्क्रीन पे आता हूँ। होम स्क्रीन पे आने के लिए आप लोग ये मल्टी फंक्शन की को कंटिन्यू होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने ग्रीन वाला बटन प्रेस किया तो मोटर हमारी देखो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इन पुश बटन से अभी भी हमारी मोटर नहीं चल रही है। वैसे VFD के ऊपर हम लोग एक कंप्लीट कोर्स भी रन करते हैं। एक कंप्लीट कोर्स है हम लोगों के पास हमारी एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट में। अगर आप लोग उस कोर्स में इनरोल होना चाहो तो आप लोग उस कोर्स में भी इनरोल हो सकते हो जहाँ पे हम लोग सीमेंस, डेल्टा, अलन ब्रैडली, उसके अलावा स्नाइडर और एक चाइनीज कंपनी है जहाँ पे आपको 5-6 VFDs के कनेक्शन पैरामीटर कम्युनिकेशन ये सभी बेसिक टू एडवांस सिखाया जाता है। लिंक आपको कोर्स का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये मल्टी फंक्शन की को कंटिन्यू प्रेस करके रखता हूँ। एक बार फिर से प्रेस करूंगा तो यहाँ पे CN001 ये पैरामीटर अभी यहाँ पे सेलेक्ट है। मैं अप की को प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे CN002 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पैरामीटर को सिलेक्ट करने के लिए मैं ओके का बटन यहाँ पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब ये वाला पैरामीटर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। मैं मल्टी फंक्शन की को प्रेस करके रखता हूँ और हम लोग होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा अगर मैं इन बटन्स को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो हमारी जो मोटर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अब ये जो पैरामीटर है ना, यहाँ पे आप लोग कोई भी सिलेक्टर स्विच वगैरह यूज कर सकते हो। सिलेक्टर स्विच वगैरह यूज करके आप लोग इस पैरामीटर को डाल करके अपनी मोटर को रन या स्टॉप आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे एनसी पुश बटन को ये ले रहा है। मैंने एनसी पुश बटन को यहाँ पे यूज किया हुआ है 8 नंबर वाले टर्मिनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही छोड़ रहा हूँ इसको तो ये मेरी मोटर यहाँ पे स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद
अब इन बटन से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आपको चाहिए कि भाई फॉरवर्ड में फॉरवर्ड, रिवर्स में रिवर्स और स्टॉप के केस में स्टॉप होनी चाहिए मोटर, तो आप लोग 3 वायर कंट्रोल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो 3 वायर कंट्रोल के लिए आप लोग CN यहाँ पे जो 007 ये पैरामीटर है, इस पैरामीटर को आप लोग यूज़ करो एंड इसको आप लोग सेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग होम स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये पैरामीटर है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी हमको शो हो रही है। और फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग इस पोटेंशियोमीटर से कम करना चाहें तो यहाँ पे देखो हम लोग पोटेंशियोमीटर से फ्रीक्वेंसी को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे मोटर को फॉरवर्ड में चलाना है तो मैं इस बटन को यूज करके मोटर को फॉरवर्ड में चला सकता हूँ। ठीक है, मोटर हमारी फॉरवर्ड में चलने लग गई। अगर स्टॉप करना है तो हम लोग रेड वाले इस पुश बटन से हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं। रिवर्स में चलाना है तो यहाँ पे हम लोग इस बटन से मोटर को अपनी रिवर्स में चला सकते हैं। ओके, उसके अलावा अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी है तो इस पोटेंशियोमीटर से हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए आप लोग, ठीक है, ये फुल फ्रीक्वेंसी हो गई। और अगर मुझे कम करना है तो यहाँ से मैं सिंपली फ्रीक्वेंसी को कम भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ये कम भी हो रही है। स्टॉप करना है तो यहाँ से हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप लोग मैनुअल में चेक करोगे तो मैनुअल में हम लोगों ने अभी CN007 ये वाला जो पैरामीटर है इसको हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। और ये एक्सटर्नल पुश बटन विद एनालॉग सेट पॉइंट का पैरामीटर है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट दिस मैक्रोज इज द करंटली सिलेक्टेड मैक्रो। अगर यहाँ पे मान लो CN001 है, अगर इसके आगे माइनस वाला आइकन अगर आएगा तो इट मीन्स कि ये सिलेक्टेड मैक्रो है, सिलेक्टेड पैरामीटर है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।